चलने लगे हैं। लेकिन क्षण भी नहीं लगा उत्तरानंदन आज उस सुभद्रा नंदन अभिमन्यु को क्षण मात्र में जयद्रथ की कमान को तोड़ करके जमीन पर गिरा दिया। जमीन पर कमान टूट करके गिरती, दोनों हाथापाई करने लगे। आखिर को जयद्रथ को अभिमन्यु ने गिरा दिया जमीन पर और मारना चाहते हैं। सोचा है बेहोश हो गया है, बेहोश पर अधमरे शत्रु पर क्षत्रिय का कर्तव्य नहीं है वार करना, छोड़ देना चाहिए। छोड़ करके आगे बढ़े तब कौन मिलता है? इधर आचार्य द्रोण मिले हैं दूसरे दरवाजे पर चक्रव्यूह के। अभिमन्यु को जैसे ही सोच देखा, द्रोणाचार्य अपने आप को धिक्कारने लगे। मैं तो ये समझता था कोई बलधारी मेरे बाणों के द्वारा मारा जाएगा, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मेरे बाणों से एक नन्हा सा बालक मारा जाएगा। हे अभिमन्यु बेटा, तुम घर के लिए वापस चले जाओ। मैं नहीं मारना चाहता हूं तुम्हें, इसलिए अपनी मौत को तुम आवाहन मत दो। अभिमन्यु ने कहा, गुरुजी, अगर ऐसी मोह ममता हम पर दिखानी थी तो हमारे पिता अर्जुन के पीछे चक्रव्यूह का तुमने वेदन करने का बेड़ा क्यों उठाया था? चक्रव्यूह की रचना क्यों की थी? मैं उस चक्रव्यूह को तोड़ने आया हूं। गुरुवर, आप मेरे सामने से हट जाओ अथवा युद्ध करो, मैं भी तुम्हारी गुरु हत्या नहीं चाहता हूं। द्रोणाचार्य ने कहा, बालक है लेकिन बड़े बड़े बोल हैं। दया आती है आचार्य द्रोण तो हट जाते हैं, रास्ता दे दिया। अभिमन्यु जा रहे हैं रथ को लिए हुए। तीसरे द्वार पर दुशासन मिला। दुशासन ने देख करके अट्टहास करके कहा, अरे आज वो बजरंगबली का झंडा दिखाई नहीं देता, आज वो बजरंगी कहाँ है अभिमन्यु? इस युद्ध में वीरों से वीर लड़ते हैं, बच्चे नहीं लड़ते हैं। दोस्ती दुश्मनी रिश्ता बराबर में ही निभता है। करे अनमेल जो संबंध तो वो फार होता है। तुम्हारा हमारा जोड़ नहीं है, इसलिए भीम को सामने आने दो। मुझे तुम पर दया आ रही है। अभिमन्यु ने जैसे ही सुना, कहा के हरि पुत्र ने ओ कायर कहा के हरि पुत्र ने ओ कायर छलधाम, दया दया का बार बार लेना नहीं, दया हया का। अभिमन्यु ने कहा, अबला के केस पकड़ने पर निर्दयी दया का साज कहाँ? जो नहीं लगाए चीर खींचा उन हाथों में लाज कहाँ? अरे जिसने अबला के केसों को खींचा था उनमें ताकत ही कहाँ है? जो एक बालक से युद्ध कर सके। हमारे पिता हमारे चाचा भीम से लड़ने का इरादा छोड़ दो, बालक से ही लड़के देखो। दुशासन को क्रोध आ गया। दुशासन तकी तकी बाण चला, दुशासन तकी तकी बाण चलावे, अरे ऐसे तीक्ष्ण बाण चलावे, अरे ऐसे तीक्ष्ण बाण चलावे, अरे सर से काट दुशासन बाण पर बाण चलाने लगा है। अभिमन्यु काट करके बीच में गिरा देते हैं।
इस तरह से घमासान युद्ध हुआ। अंत में हाथापाई के द्वारा, मल्ल युद्ध के द्वारा दुशासन को जमीन पर गिरा दिया। अभिमन्यु मुक्का मारना चाहते हैं, मैं मार दूंगा दुष्ट को। याद आ गई मेरे चाचा भीम का अधूरा रह जाएगा प्रण, क्योंकि उन्होंने प्रण किया है, शिकार का उनका है। मेरे चाचा भीम ने प्रण किया है, मैं इसको, इसके सीने को चीर करके रक्त पी जाऊंगा, दुशासन की बाजुएं भरवा कर माता द्रौपदी के केसों को धुलवाऊंगा। ये भीम का प्रण था, उसे भी छोड़ दिया और आगे बढ़े हैं। इधर तब तक कौन, जयद्रथ उठ करके बैठ जाता है। पीछे से धर्मराज युधिष्ठिर तीनों भाइयों के साथ में पहुंचते हैं तो जयद्रथ ने घेर लिया। प्रथम द्वार पर घमासान युद्ध हुआ, लेकिन शंकर भोले बाबा के वरदान से आज पांडवगण अंदर नहीं पहुंचे। सिर्फ अभिमन्यु सारथी दो ही लोग अंदर चक्रव्यूह में पड़े। अभिमन्यु जिस समय युद्ध के अंदर पहुंचते हैं, दुर्योधन बड़ी सेना को लिए हुए युद्ध क्षेत्र में खड़ा है। अरे कुरुपति के संग सेना भारी, 30,000 नक्षत्र के धारी। कुरुपति के संग सेना भारी, 30,000 नक्षत्र के धारी, 30,000 राजाओं को दुर्योधन लिए खड़ा है। अभिमन्यु पहुंचते हैं। दुर्योधन से लड़ने से पहले दुर्योधन का पुत्र पहुंच गया, जिसका नाम है लक्ष्मण। अब लक्ष्मण और अभिमन्यु में परस्पर प्रेम है, इतना प्रेम है एक दूसरे के साथ रहते हैं। लक्ष्मण ने जैसे सुना आज अभिमन्यु चक्रव्यूह में गए हैं, अवश्य मारे जाएंगे और मैं अपने भाई को मरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए लक्ष्मण ने विचार किया मैं जाकर के उसे रोकूंगा, कम से कम आज का समय टाल करके संध्या हो जाने दूंगा। शंख की ध्वन होगी तो वो वापस आ जाएगा, मारा नहीं जाएगा, वरना 7 महारथियों से बचना मुश्किल है। आकर के लक्ष्मण ने घेर लिया और कहा, हे अभिमन्यु, बड़े बूढ़ों से क्या लड़ते हो? बच्चा बच्चा की धुन होगी, आज हमारा तुम्हारा मुकाबला होगा। देखे आज दुर्योधन का रक्त गर्म है या अर्जुन का। अभिमन्यु समझ नहीं पाए हमें रोकने आया है। अभिमन्यु और उन दोनों का युद्ध होने लगा। अंत में क्या होता है, अभिमन्यु ने एक ही बाण के द्वारा उस लक्ष्मण का संहार कर दिया, बाण निकल गए। जब मृत्यु हो जाती है लक्ष्मण की, अभिमन्यु और आगे बढ़े। इधर समाचार पहुंचा है, शकुनी ने जाकर के दुर्योधन को दिया, भांजे अरे सब गजब हो गया, आज अपना इकलौता बेटा सुरपुर के लिए लक्ष्मण चला गया है, इस दुष्ट ने मार दिया है। उस समय दुर्योधन ने चिंता के कारण अचेत होने लगा, दुख होने लगा, क्योंकि पुत्र शोक सम जग में कोई दुख नहीं होता है। जैसे ही सुना अभिमन्यु मारा गया, दुर्योधन बेहोश हो गया। कर्ण शकुनी दुशासन समझाते हैं। जब दुर्योधन उठ करके खड़ा हुआ तो उसने कहा, आज मैं अर्जुन को अपनी भांज बना दूंगा, जैसे इस अर्जुन के पुत्र ने मेरे पुत्र को मारा है, मैं अर्जुन को निपुता कर दूंगा। अगर इतना नहीं किया तो मैं दुर्योधन ने इकट्ठा किया 7 महारथियों को, अपने आप जयद्रथ, दुशासन, कृतवर्मा, कृपाचार्य, दुशासन, शकुनी खड़े हो जाते हैं। कहा, घेर लो चारों तरफ से, आज को बच करके नहीं जाना चाहिए। सब लोगों ने कहा, भाई मारे गए हैं भैया। लक्ष्मण बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधने दिए, एक एकदम खा जाएगा। चूहन में इतनी कहां सामर्थ है बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधने जाए। अगर कोई गया तो एक ही चपेट में 7 को वो मार देगा, इसलिए इधर उधर चल करके सामना करो। दुर्योधन ने कहा, नहीं, हम सब मिल करके आज उसे मारेंगे।
तो किसी ने कहा भैया ये तो नियम का उल्लंघन हो जाएगा, धर्म के विरुद्ध हो जाएगा, कुछ भी हो आज उसे छोड़ना नहीं चाहिए। चारों तरफ से आज दुर्योधन की आज्ञा पाकर के महारथियों ने घेर लिया। अभिमन्यु पर 30,000 राजाओं ने एक साथ में आक्रमण किया, बाण चलाए हैं। उस समय अभिमन्यु ने वो मोहन अस्त्र चलाया जो उनके मामा कृष्ण ने बताया था। कदाचित कभी जीवन में कहीं फंस जाना अकेले, उस समय सत्य का संधान करना। 30,000 राजाओं ने जिस समय बाणों की वर्षा की अभिमन्यु पर, अभिमन्यु ने वही बाण चलाया, एक बार में ही सबके बाणों को काट दिया, सत्य निहत्थे हो गए सब। और उस समय अर्जुन ने, अभिमन्यु ने मौका पा करके वो भी कराल मार मारी है। सुनो जरा किस तरह से महाभारत किया है अभिमन्यु। अरे रुंडन के रुंड गिरे, रंडन के कुंड भरे, सुंड बिना देख गजा बहु दिखला। रुंडन तो कुंड गिर रहे हैं हाथियों के, घोड़ों की गर्दनें सर से अलग हैं, खून से रक्त कुंड भरे हुए। अभिमन्यु ने वो घमासान मार मारी है। अरे रुंडन के रुंड गिरे, कुंडन के कुंड भरे, सुंड बिना देख गजा बहु दिखला। अरे भाज नंदी है तो सभी महारथियों को अभिमन्यु घेर लेते हैं अकेले। अभिमन्यु का ढेर के मरिया पटिया घेर घेर भाज नंदी है तुम्हें रण से बता, एक भी जाने दूंगा। आज अर्जुन पुत्र अभिमन्यु आक्रमण कर रहा है, जिंदा न बच के जाए कोई यहाँ। अरे खबर ललकारा भीषण मार मारी है। महाभारत मैदान में खून की नदी बहने लगी, रक्त से कुंड भरे हुए हैं, सुंड पर सुंड नजर आ रहे हैं। हाथी के धड़ से गर्दनें अलग पड़ी है, बिल पड़ा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। वो मार मारी चारों तरफ से। इधर सैनिकों ने घेर करके अभिमन्यु पर बाण चलाना शुरू कर दिया। उस समय सारथी ने कहा अभिमन्यु से, महाराज इस समय यहाँ पर तुम्हारे साथ में धोखा हो रहा है, छल हो रहा है। कहो तो मैं वो व्यक्ति जानता हूं, तुम्हें इस चक्रव्यूह से निकाल करके ले चल सकता हूं। जैसे ही अभिमन्यु ने सुना, कहा सारथी तुम क्या कहते हो? चक्रव्यूह से, रण से मैं पीठ दिखा करके भाग जाऊं? क्या अपने वंश को, अपने पिता की नाक कटवा दूंगा, नाम को डुबा दूंगा? मैं चक्रव्यूह से हरगिज नहीं जाने वाला। अरे सारथी, सारथी मुझे जल्दी बतला, क्या यहीं पड़े मर जाना है? सारथी मुझे मुझे जल्दी बतलाना, क्या यहीं पड़े रहे जाना जो जन्मा है भूमंडल पर, जो जन्मा है भूमंडल पर, काल सभी का आना है। सारथी मुझे जल्दी बतलाओ। अभिमन्यु ने कहा क्या अमर होकर के आए हैं?
एक न एक दिन मृत्यु हर किसी की होगी, हमारी होगी, तुम्हारी होगी। अरे क्यों ना ऐसा काम करे जिसके द्वारा नाम हो जाए। ऐ साथी, अगर मेरे प्राण निकल जाए, न पैगाम याद रखना, न सलाम याद रखना, तमन्ना है सिर्फ इतनी कि मेरा नाम याद रखना। ऐ साथी, ऐसा तो नहीं तुम्हें अपनी मृत्यु से डर लगता हो? सारथी ने कहा, महाराज मुझे अपने मरने का डर नहीं, डर तो इस बात का है मैं अपनी बहन उत्तरा को आश्वासन दे करके आया हूँ कि मैं बचा करके तुम्हारे सुहाग को लाऊंगा। अभिमन्यु ने कहा, भैया सारथी, अरे लाखों जवान जहान में आए चले गए, आए चले लाखों जवान जहान में आए चले गए। अरे सारथी, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। अगर परमात्मा के विधान में ऐसा नहीं होगा, आज मेरी मृत्यु नहीं है तो कोई मारने वाला नहीं। ऐसे साथी, मुझे उपदेश मत दो, जितनी शक्ति तुम्हारे अंदर है आज तुम अपनी वो शक्ति दिखाओ, चालकी करो, रथ को चलाओ। आज सारथी ने रथ को चलाया है। कैसे रथ चलता है आज सारथी का? उस कुरुक्षेत्र चक्रव्यूह मैदान में अरे जैसे चलाई हार को चाका, और वैसे रथ सारथी ने अभिमन्यु यहाँ कीनी करण सारथी रथ को चलाने लगा। अभिमन्यु ने धनुष मार दिया। अभिमन्यु यहाँ कीनी करनी अर्जुन पुत्र से सारथी ने रथ चलाया जैसे कुम्हार का चाक चलता है। अभिमन्यु लिए धनुष बाण, रुंड मुंड से पृथ्वी को तोप देते, ढेर लगा दिए, इतनी भयानक मार मारी। जब ये पराक्रम दुर्योधन ने देखा, कहा इससे लड़कर के पेश नहीं हम जाएंगे, अब छल करेंगे, कपट करेंगे, क्योंकि जुआ युद्ध छलवल से होई, बिन छलवल जीते नहीं कोई। जुआ युद्ध में छल कपट खूब होता है, छल करूंगा। अवश्य ये वीर योद्धा है, लेकिन बालक है, नादान है, इसे अभी इतना ज्ञान नहीं कि किस तरह से युद्ध किया जाता है। दुर्योधन आगे बढ़ा और जाकर के कहने लगा, है बेटा, है वीर, तुम्हारी ये वीरता को देख करके मैं तुम पर प्रसन्न हो गया हूँ। अरे वीर, अरे बेटा, ये बताओ तुमने इतना पराक्रम कहाँ से सीखा? मैं तो ये जानता था कि हमारे वंश में एक अर्जुन ही ऐसा है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था पांडव दल में दूसरा भी अर्जुन है। बेटा, मैं तुम पर इतना प्रसन्न हूँ, आओ मेरे गले से लग जाओ। इतना प्रसन्न हूँ कि सारा राजभार मैं तुम्हें सौंपने के लिए तैयार हूँ, जिसके लिए इतना युद्ध हो रहा है। अभिमन्यु ने सुना, समझ नहीं पाए उसकी बातों को। कहा, बताओ जिसके पीछे इतना खून खराबा हो रहा है, आज वो राज हमारे ताऊ की हमको शर्मात में देने के लिए तैयार हो गए। अभिमन्यु दुर्योधन के कपट में आ गए, चलने लगे हैं, हृदय से लगने के लिए, सीने से लगने के लिए, धनुष बाण हाथ में है।
जिस समय ये बात दुर्योधन ने देखा तो कहा, बेटा जब वास्तव में सच्चे दिल से तुम हमसे हृदय से लगने आ रहे हो तो शस्त्रों की क्या जरूरत है, इन्हें डाल दो। तब भी अभिमन्यु नहीं समझे, कपट कर रहा है, छल कर रहा है। अभिमन्यु ने शस्त्रों को जमीन पर डाल दिया, प्रणाम किया। अंतिम बार आज मैं तुम्हें प्रणाम कर रहा हूँ, आज से आवश्यकता नहीं पड़ेगी तुम्हारी, क्योंकि जो युद्ध हो रहा है वो आज पूर्ण हो चुका है। जिस राज्य के खातिर युद्ध हुआ है। अभिमन्यु जाकर के जैसे दुर्योधन के पास में पहुंचे, दुर्योधन ने अभिमन्यु को सीने से लगाया और सीने से लगा करके एकदम से अभिमन्यु को जकड़ लिया बाजुओं में। और सभी वीर जो छिपे हुए थे, दुशासन, द्रोणाचार्य, कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे बड़े बड़े वीर बुलाने लगा, क्या देख रहे हो, सोरो दौड़ो वीरो दौड़ो, बड़े गया शेर मते करो तेरा, फंस गया शेर मारो मारो। घेर लो इस नाहर को, ये वीरता दिखा रहा है, जकड़ दिया और कहा मारो, क्या देखते हो। जैसे दुर्योधन की बातों को सुना, बड़े बड़े वीर नंगी तलवारें लेकर के, कर्ण जैसे वीर योद्धा अभिमन्यु को जकड़े हुए दुर्योधन है मारने लगे, घेर करके, साथ महारथी। अभिमन्यु ने कहा, नालायकों, कायर हो तुम, एक निहत्थे पर वो भी 7-7 बार कर रहे हैं, तुम अपने वंश के कलंक हो। ऐसी वीरता होती है, हमें निहत्था करके आज मार रहे हो, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम। अभिमन्यु मरण सुनए गो पारथ, करी है महाभयानक। दोस्तों, तुम मुझे मार तो रहे हो, लेकिन याद रहे, जिस समय मेरी धरती पर समाचार हस्तिनापुर में हमारे पिता अर्जुन को मिलेगा तो उनके बाणों को तुम सहन नहीं कर पाओगे, सातों भयानक महाभारत होगा उसमें। इंद्र वरुण समा होई वरुण सम होई सहायक, कोई नहीं अर्जुना जित दे अभिमन्यु आज चुनौती देने लगे, तुम मार रहे हो, मार दो, क्योंकि मैं तुम्हारे हाथों में फंसा हुआ हूँ, निहत्था हूँ। लेकिन जिस समाचार मेरे पिता अर्जुन को मिलेगा, महाभयानक महाभारत होगा, प्रलय हो जाएगा। इंद्र वरुण सम अगर सहायता करने के लिए तुम्हारे आएंगे तो वो भी मेरे पिता से जीतेंगे नहीं। आज अभिमन्यु रो करके चंद्र तारों पृथ्वी सभी को बार बार नमन वंदन करते हैं। हे दसों दिशाओं के स्वामी, हे केशव अंतर्यामी, हे पवन अंगनल आकाश तत्व, हे केशव अंतर्यामी, मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ। तुम साक्षी हो सभी लोग, मैं कोई कायरता का कार्य करके नहीं जा रहा हूँ। ये सेवक बलिदान हो रहा है अपना कर्तव्य दिखा करके। आज ये दुष्ट साथ एक निहत्थे पर वार कर रहे हैं और अभिमन्यु रो करके कहते हैं, हे तात मातु हे चचा बंधु, सुकुमार तुम्हारा हे तात बंधु हे चचा भीम, सुकुमार तुम्हारा जाता उत्तरा प्रिय अंतिम प्रणाम।
नयन दूर कसाई, जब तलक शरीर में प्राण रहे, मत मोरिए लड़ाई। हे चाचा भीम, हे माता, तुम्हारा पुत्र तुम्हारा दूध लजा करके नहीं जा रहा है, सेवक बलिदान हो रहा है अपना कर्तव्य करके, उत्तरा प्रिय तुम्हारा श्रृंगार जा रहा है। हे चाचा भीम, जब तक शरीर में प्राण रहे मुंह लड़ाई से मत मोड़ना, इन दुष्ट दुराचारियों से बदला लेना। ये तुम्हारे पुत्र तुम्हारे अकेले घेर करके साथ मार रहे हैं। ओम नाद करते हुए भगवान का नाम लेते हुए आज अभिमन्यु ने प्राण त्याग दिया। बोले गोविंद भगवान की। अरे इतनी ही कथा सुना करके हम थोड़ा सा कथा सुना करके अब हम थोड़ा सरताएं, आगे की कथा रही है जो फिर से तुम्हें समय बजाती है, कुछ याद करो घरे जाने पर, याद रहे भैया रात पे सहुरापुर शिवधाम की, भक्त और भगवान की, संत समाज की। आगे की कथा बड़ी है सुंदर। हाँ, अब रात्रि में आप लोग हमारे महाभारत महारथी श्यामू दादा की के मुखारियों से श्रवण करेंगे। बहुत ही सुंदर, बड़ी ही मार्मिक है और हम तक महाभारत सुनाई नहीं पाओ। महाभारत तो श्यामू दादा सुनाओ, रात में जो सुनावे थे